तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्लास 12 का चैप्टर है ये सॉल्यूशन यानी कि विलियन चैप्टर आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। इसे हम आपको 1 से 2 दिन जब भी कवर होगा हम आपका थोड़ा थोड़ा करके कवर कर देंगे। इसके साथ साथ अल्टरनेटेड चैप्टर और अलग भी चलेंगे कि ये नहीं कि यही चैप्टर चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हमने एक चैप्टर यूट्यूब पर कवर कर दिया है। वो कौन सा है? रासायनिक बलगतिकी। आपका ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ जो कि वास्तव में फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन क्लास 12। समझे? तो इसका पहले टॉपिक है विलियन। क्यों चैप्टर का नाम विलियन यानी सॉल्यूशन? तो विलियन है क्या चीज? देखो ध्यान से, विलियन क्या है? अब आप वो वाली बात है, चाय बनाओ, चाय बना रहे हो तो चाय में क्या क्या डालोगे? चाय पत्ती डालोगे, दूध डालोगे, पानी डालोगे, ये सामग्री डालोगे ना, तो मिलकर क्या बनेगी? चाय बनेगी। अलग अलग चीज मिलकर क्या बनेगी? चाय बनेगी। तो उसे क्या कहेंगे? विलियन। समझे? दो, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया ने करने वाले समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समझे? दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया ने करने वाले विलियन को, मिश्रण को समांगी विलियन कहते हैं। देखो कैसा है एग्जांपल पर। नींबू, गर्मी आने वाली है अब क्या है? गर्मी आने वाली है। गर्मी में क्या होगा आपको पता है? गर्मी में क्या बनाओगे? नींबू पानी बनाओगे ज्यादातर। तो जैसे कि हम बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, कैसा? पानी प्लस चीनी, पानी प्लस और क्या मिला दो? कुछ भी मिला दो, पानी प्लस नमक मिला दो। चलो प्रकार में अलग है, कभी प्रकार कह रहे हो, प्रकार उकार में बता रहे, पानी प्लस नमक कर दिया तो ये क्या है? विलियन है। समझे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलियन के प्रकार। अब विलियन कितने तरीके से बन सकता है, इसके आधार पर हम विलियन को मुख्यतः 4 वर्गों में हमने बांटा है। वैसे कितने भी प्रकार तो कितने कर सकते हैं वैसे, समझो। देखो कैसे विलियन के मुख्यतः हमने 4 प्रकार बांट दी। पहला दो अंगी विलियन, 3 अंगी विलियन, 4 अंगी विलियन और 5 अंगी विलियन। अब ये द्विअंगी विलियन क्या? द्विअंगी विलियन की डेफिनेशन है वे विलियन जो दो पदार्थ के समांगी मिश्रण से बनते हैं द्विअंगी विलियन कहलाते हैं। अब त्रिअंगी पर आ जाओ, किस पे? 3 अंगी पे। 3 अंगी क्या? वे विलियन जो 3 पदार्थों के समांगी मिश्रण से बनते हैं 3 अंगी विलियन कहलाते हैं। अगला है 4 अंगी विलियन। अब ये 4 अंगी विलियन है, इसकी डेफिनेशन है वे विलियन जो 4 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसे 4 अंगी विलियन कहते हैं। ऐसे ही आपकी 5 अंगी की बन जाएगी। कैसे? देखो, वे ऐसे विलियन जो 5 पदार्थों के समांगी मिश्रण से तैयार होते हैं 5 अंगी विलियन कहलाते हैं। इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बोल के बता दी, किसी को नोट चाहिए तो कमेंट कर सकता है। अब इनके एग्जांपल मैं आपको लिख के बता दूं। देखो, 2 अंगी का हो गया एग्जांपल, 2 अंगी का हो गया पानी प्लस चीनी। हाँ, दो और इसका हो गया पानी प्लस नमक प्लस चीनी। 3 अंगी का हो गया पानी, 4 अंगी का प्लस 1 2 3 पानी प्लस नमक प्लस चीनी प्लस नींबू। ये हो गया पानी प्लस नमक प्लस चीनी प्लस पुदीना। देखो ध्यान से। तो अब आपके जैसे, तो मैंने आपके तीनों के एग्जांपल करा। अब ठंडी, अब गर्मी आने वाली है। गर्मी में क्या करेंगे हम? नींबू पानी बनाओगे।
अब नींबू पानी की शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं सब चीज को एकदम डाल दे, एक चीज मिला के बनाऊंगे ना, तो उनके आधार पर मैंने आपका एग्जाम्पल बना दी। सपोजली मुझे जी कर रहा नींबू पानी बनाऊं, तो मैंने नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करूंगा, सबसे पहले करूंगा एक पात्र में, एक बर्तन में, एक फ्लास्क में या एक बीकर में क्या लेऊंगा, पानी लूंगा, और पानी के मैं क्या मिलाऊंगा, चीनी मिला दूंगा। क्या मिलाऊंगा, चीनी मिलाऊंगा। मिल गए, चीनी मिलने के बाद फिर क्या मिलाऊंगा, जब पानी और चीनी को मिला लिया ना तो इसे क्या होंगे, द्विअंगी विलयन। तो ये हो गया दो अंग, यानी कि इसका एग्जाम है चीनी प्लस पानी। अब थोड़ा अगले स्टेप पे बढ़ूंगा, अगला स्टेप मेरा क्या, फिर उसमें नमक भी मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा, नमक भी मिलाऊंगा। आज मैं तीन चीज मिलेगी त्रिअंगी विलयन, इसके एग्जाम्पल है पानी प्लस नमक प्लस चीनी। समझे। अब आ जाओ चतुअंगी विलयन। चतुअंगी विलयन में क्या, अब अभी तक नींबू अभी तक तो पानी पानी तैयार होगा, नींबू तो अभी तक आए नहीं इसमें। अब क्या होगा, नींबू। अब चार अंगी में क्या होगा, चार अंगी में जो एग्जाम्पल है पानी प्लस नमक प्लस चीनी प्लस नींबू, क्या बन गया, नींबू पानी। समझे। तो चार अंगी का एग्जाम्पल होगा नींबू का पानी बन गया, चार अंगी खत्म। और आपने गर्मी में सुना पोदीना, सुना पोदीना। अब बनाओगे डालेंगे इसमें पोदीना, क्या डाल दिया, पोदीना। तो पांच अंगी विलयन में क्या जाएगा, जिसमें पांच अंग यानी कि देखो पांच पदार्थ से मिला हुआ है विलयन को, पांच अंगी क्या होंगे, तो उसमें क्या जाएगा, पानी प्लस नमक प्लस चीनी प्लस नींबू प्लस पुदीना। समझे। तो क्या बन गया, पुदीना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोल। अब मोल क्या है, मोल जो है किसी भी पदार्थ की एक इकाई है। क्या है, किसी भी पदार्थ की एक इकाई है। इकाई क्या, जहां से किसी पदार्थ की शुरुआत होती है उसे इकाई क्या होंगे, तो वो क्या, मोल ही है। क्या, मोल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। क्या है, पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। इसे एन से, किसे, स्मॉल एन से यानी छोटे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी फॉर्मूला, इसका मैं चूंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, मतलब पिछली जो मोलर का पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला है एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। अब डब्ल्यू क्या है, जो मेरा एक तो इसमें डब्ल्यू है, एक इसमें एम है और एक हमारा एन है। डब्ल्यू हो गया भार, एम हो गया भार, वो भी किसका, अणु का भार, तो अणु भार। एन हो गया मोल, एन क्या हो गया, मोल। समझे। डब्ल्यू हो गया भार, एम हो गया अनुभार, एन हो गया मोल। जिस चीज का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी मोल क्या, पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मोल कहती है पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। तो मोल का हम पहला ही न्यूमेरिकल लेते हैं आज हम, क्या, मोल का पहला न्यूमेरिकल। मैं सोच रहा हूँ मगर इसके साथ साथ के न्यूमेरिकल भी आप धीरे धीरे देख लीजिए, इसके छोटे हैं और कुछ न्यूमेरिकल बाद में देख लेंगे। तो मोल के न्यूमेरिकल क्या है, पहला है न्यूमेरिकल जो हमारा 80 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात करो। क्या कहा इन्हें, 80 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात करो। तो सबसे पहले छोटा न्यूमेरिकल हो आपका चाहे आपका बड़ा न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले आपको एक काम करना, क्या करना, गिवन लिखना। गिवन क्या है, दिया क्या है, समझे। तो हमें क्या करना, हमें करना सोल्व। क्या करना है, सोल्व। तो सोल्व, और अब देखेंगे दिया क्या क्या है, क्या है, GIVEN, गिवन। तो इसमें गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखो, गिवन क्या क्या है, 80 ग्राम, 80 ग्राम यानी कि डब्ल्यू का मान दे रखा। तो डब्ल्यू कितना है, 80 ग्राम। समझे, 80 ग्राम क्या है, डब्ल्यू है। अगला देखो, अगला हमारा क्या है, और क्या दे रखा, और हमें तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें, इधर देखो कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना। अब इसमें हम देखेंगे हमारा मोल का फॉर्मूला क्या, हमें एक चीज दिख रही है, मोल का फॉर्मूला क्या, हमारा मोल का फॉर्मूला है N बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। चूंकि आपको पता N हमसे पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क में क्या N क्या हमसे पूछ रहा, तो हमें क्या M भी पता होना चाहिए, M भी था इसमें, M भी पता होना चाहिए। तो M हम अब हम M भी लिखा देंगे, पहले M लिखा देंगे, M भी लिखा देंगे। तो M लिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अनुभार लिखाना। M क्या, अनुभार। तो अनुभार कैसे लिखा देंगे, ध्यान से देखो, सोडियम का लिखा देंगे NaOH का, NaOH, इसे थोड़ा रफ में कर रहा हूं इधर में, NaOH का। तो NaOH का हम कैसे लिखा देंगे, NaOH लिख के जैसे हमने NaOH लिखा। अब देखो ध्यान से, कितने तत्व है इसमें, 3, एक सोडियम, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हमारा हाइड्रोजन, 3 है।
तो तीनों के पहले हमें परमाणु भार लिखने पड़ेगा, परमाणु भार या अणु भार। अणु सोडियम का कितना हो गया होगा, तो आपको पता होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होगा, तो टोटल हो गया इसका अनुभार हो गया, अनुभार हो गया इसका 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 को 0 हंसी लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, टोटल 4 यानी 40। Na का NaOH का M क्या हो गया 40, तो क्वेश्चन मार्क हटा के अब हमने क्या लगा दिया 40। अब हम इस फॉर्मूले में इसका मान पुट कर देंगे, मोल और मान लेकर के आ जाओगा। मोल का फॉर्मूला क्या है फिर बता रहा हूँ, N बराबर W/M। तो W का मान क्या दे रखा, W का मान दे रखा 80/40, तो डायरेक्ट काट दो या दो से कट के काट दो, डायरेक्ट काट दो, 40 दूनी 80, तो N बराबर हो जाएगा 2, आंसर हो गया। कोई डाउट? तो जैसे कि आपको पता है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन चल रहा है। इस चैप्टर का हम जो मतलब कि जो पिछला टॉपिक है उसको पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलायक और विलय। देखो ध्यान से, जब भी हम कोई भी विलयन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, तो विलयन में हमेशा दो कम से कम दो घटक होंगे, कम से कम दो घटक होंगे। देखो उस घटक में से, उन दो घटकों में से एक की मात्रा कम रहेगी और एक की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो विलयन का वो घटक जिसकी मात्रा ज्यादा है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विलायक, और विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम है उसे कहेंगे विलय। समझे? मैंने आपसे कहा विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा अधिक है क्या कहलाएंगे, विलायक या सॉल्वेंट कहलाएंगे, और विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम है विलय या सोल्यूट कहलाते हैं। अब देखो आगे, आप एग्जांपल पे देखो, जैसे कि हम सपोजली हमने क्या काम करना है, यो है हमारा पात्र, क्या है यो है हमारा पात्र है, पात्र क्या दो, फ्लास्क क्या दो, बर्तन क्या दो। इस बर्तन में हमने दो चीज डाली, क्या डाली, दो चीज, एक तो होगी तुम्हारा पानी है, क्या हो गया H2O यानी पानी हो गया, और दूसरी होगी C12H22O11 यानी चीनी का सूत्र है। दूसरी चीज डाली हमने चीनी। आपने हमेशा देखा होगा कुछ भी बनाओ हम उसमें बताओ पानी ज्यादा रहेगा कि चीनी की मात्रा ज्यादा रहेगी, पानी ज्यादा रहेगा ना, तो जो ज्यादा रहेगा ना उसे कहेंगे विलायक। तो पानी क्या है, विलायक, पानी क्या है, विलायक। अब दूसरे आ जाओ जिसकी मात्रा कम है उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जिसकी मात्रा कम है उसे कहेंगे विलय, यानी कि वो सॉरी जिसकी मात्रा, हाँ जिसकी मात्रा विलय को, विलय कौन है, चीनी है, कौन है, चीनी। कोई दिक्कत इसमें? इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारी मोलरता। अब मोलरता क्या है, मोलरता है 1 लीटर, किसमें, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। एक बार आप डेफिनेशन देख लो, मैंने बोर्ड में से लिख रखी है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाओगे, डायरेक्ट मोलरता पूछ लेगा या उसकी डेरिवेशन पूछ लेगा या मोलरता पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो इसकी अब हम डेरिवेशन प्रूव करते हैं किस तरीके से निकालनी। तो मैं किस में एक बिलियन को निकालनी, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो सबसे पहले परसेंट, इसे जो परसेंट करा है इससे जो प्रतिशत करते हैं हम उसे करा है एम से, बड़े एम से, इसे बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, अब डेरिवेशन देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता मोलरता निकालनी। तो मोलरता क्या है, मोलों की संख्या और उसका आयतन, तो हो जाएगा NV/V काय पे इन लीटर, इन लीटर में, समझे। और हमें पता है हमारा जो NB का मान है, जो हमारा NB है, चूंकि NB बराबर होगा WB/MB, WB/MB। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो अब इसका मान से पुट करेंगे, काय में, इसमें करेंगे,
तो ये हो जाएगा हमारा m बराबर, इसका मान इसमें धरकर डब्ल्यू बी इसके नीचे में होगा बटे v इंटू एम बी, बल्कि एम बी पहला होगा, एम बी इंटू दूसरा क्या रहेगा हमारा v, पाई में इन लीटर में। अब लीटर में इसे ml में करना होता है, हमें ml में। अब ml में करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 100 से इंटू कर देंगे, 100 सॉरी किससे 1000 से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे 1000, यानी 1000 से डब्ल्यू बी के 1000 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1 2 3 यानी कि 1000 बटे एम बी इंटू वी। अब किस में आ गया यो, इन एम एल। अब ये हमारा एम एल में हो गया, ये हमारा इसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। यहां तक हमारा इसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। दोबारा बता रहा हूं, मोलरता कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या बटे वी। इसकी संख्या देखो, 1 लीटर विलियन प्रति विले की, तो विले क्या एनबी, विलायक को प्रेजेंट करा है ए से, और विले जो विले को करा है उसे करना है बी से। तो बी तो किसकी, विले की संख्या, तो विले की संख्या का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्योंकि तुम्हें पता मोल का फॉर्मूला है एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम। तो इसके अकॉर्डिंग बी भी यहाँ पे रख दिया हमने, और इसे जैसे ही हमने पुट करा, अब हमने जो एम वाली थी इसमें एनबी का मान धरा, एनबी का मान धरने के बाद फिर क्या करा हमने, जैसे एनबी का मान धरा तो डब्ल्यू बी ऊपर हो गया, एमबी नीचे हो गया इंटू वी। और चूंकि यहाँ पे इन लीटर में, अब लीटर में हमें निकालना है, हमें चाहिए एमएल में। एमएल में अगर चेंज करेंगे हम, तो एमएल में चेंज करने के लिए हमें 1000 को डब्ल्यू बी से, यानी 1000 को डब्ल्यू बी से गुना करनी पड़ेगी बटे एमपी इंटू वी। यो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोललता। अगला टॉपिक क्या हमारा, मोललता। मोललता हम पहले पढ़ चुके हैं। मोललता क्या थी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। क्योंकि अब हमारा मोललता की डेफिनेशन है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। ध्यान से देखो, मोललता और मोलरता में बहुत अंतर है। बहुत सी बार बोर्ड में ऐसे करिए होगा, मोललता की जगह मोलरता और मोललता की जगह मोललता, समझे, मोलरता की जगह मोललता और मोललता की जगह मोलरता। तो ऐसे निकालना। तो फिर बता रहा हूँ, डेफिनेशन लिख दी मैंने, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। इसे एम से परसेंट करते हैं, इसे छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं या परसेंट करते हैं। तो जैसे इसकी फॉर्मूला था, ऐसे ही इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होगा। बस इसमें विलायक और विलायक की बात हो रही, विलायक के अंदर की, उसमें क्या था, पूरे विलियन की बात हो रही थी, समझे। इसमें विलायक की बात हो रही है, उसमें विलियन की बात हो रही थी। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमें पता है मोललता बराबर क्या हो जाएगा, एनबी बाय किसके, विलायक, डब्ल्यू बी, एनबी बाय डब्ल्यू ए, विलायक है ना, विलायक तो ए है ना, डब्ल्यू ए हो गया, तो एनबी बाय डब्ल्यू ए हो गया। अब इसे फिर इसमें पुट करेंगे, तो हमें जो पता है, हमें पता है कि एनबी बाय डब्ल्यू बी बाय एमबी। अब इसे इसमें पुट करेंगे, समय इसका मान जो है, इसे मान लो इक्वेशन 1, तो 1 को एनबी के मान में, या एनबी का मान पुट करने पर, या इक्वेशन 1 का मान एनबी पर रखने पर कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से। और एक बात ध्यान रखो, यो है इन किलोग्राम में, काय में इन किलोग्राम में, यो भी इन, सॉरी यो चश्मा लगा, इन किलोग्राम में। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें खोलना पड़ेगा। तो m बराबर क्या हो गया हमारा, एनबी का मान तो धरेंगे हम, एनबी क्या हो गया, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ए जो है, तो जो हमारा डब्ल्यू ए है काय में है, इन किलोग्राम में। तो अब आपको पता है इन किलोग्राम को यदि हम ग्राम में बदलने लगे, उसका फॉर्मूला कैसा होगा, ऊपर 1000 से गुना हो जाओगे। देखो कैसे हमारा हो जाएगा, स्मॉल m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी
इंटू WA इन GM इन ग्राम। ये हमारा किसका मोलैलता का फॉर्मूला है, किसका मोलैलता का। अंतर समझो, उसमें भी W, इसमें क्या था, उसमें भी WB था, इसमें भी WB था, इसमें भी WB है, उसमें भी MB था, इसमें भी MB है, उसमें भी 1000 था, इसमें भी 1000 है। बस क्या, इसमें W है, उसमें भी है, जो अंतर है इसमें, समझे। उसमें है आयतन, इसमें है भार, वो भी किसका, विलायक का, समझे। उसमें विलायक का भार नहीं, उसमें क्या है, सिर्फ आयतन है। कोई डाउट हो, कोई डाउट। तो अगला टॉपिक हमारा मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। अब मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज है हमारा किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल संख्या का अनुपात होता है। क्या कह रहा हूं मैं, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अब कैसे होता है, देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं मेरे पास दो घटक है A और B, दोनों घटकों का मोल प्रभाज अलग अलग होगा, तो उनका A का अनुपात बटे कुल का अनुपात, उसे कहेंगे मोल प्रभाज। फॉर्मूला देख लो इसका, फॉर्मूला कैसे लिखनेगा, मोल प्रभाज को जो इसे कहा, इसे हम इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो x देखो x से प्रेजेंट करेंगे। अब हम इसमें दो घटक है, हमारे विलयन में दो घटक है A और B। तो अब हम पहले एक घटक के लिए निकालेंगे मोल प्रभाज। तो क्या हो जाएगा x, तो x बराबर हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB, यानी कि x का मोल प्रभाज निकालना फॉर्मूले से, तो हमें x यहाँ करना, तो Na अपॉन Na प्लस NB, यानी उस घटक का मोल प्रभाज बटे कुल घटक का मोल प्रभाज को, उस घटक के मोल तथा कुल घटक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब मुझे बी घटक का निकालना, किसका, बी घटक का निकालना। तो बी घटक का कैसे निकालेंगे हम, XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। तो ये हो गया बी घटक का मोल प्रभाज। फिर दोबारा समझा रहा हूं, इसकी डेफिनेशन है, किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल संख्या का अनुपात होता है। इसे x से प्रेजेंट करते हैं। अब मोल प्रभाज में आपके न्यूमेरिकल, फिर बता रहा हूं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें से भी। तो न्यूमेरिकल मैंने बता दिया आपको, दो घटकों के अलग अलग से दिए होंगे या टोटल निकालने वाले हैं। तो घटक उसमें हमेशा दो, कम से कम दो घटक रहेंगे, तो घटक A का योरा, घटक B का योरा, कुल विलयन हमें जोड़ना उसमें। क्लियर।